नमस्ते बच्चों। आज हम मैग्नेट यानी कि चुंबक के बारे में और कुछ नया जानेंगे। हमारे पिछले वीडियो में हमने चुंबक के कई उपयोग देखे थे, जैसे कि कंपास में मैग्नेट वाला ढक्कन जो कि पेंसिल बॉक्स में होता है, मैग्नेट के स्टिकर्स, मोटर में, जनरेटर में और टीवी के स्पीकर बनाने में, रेडियो इत्यादि। है ना बच्चों? चुंबक का इस्तेमाल छोटी पिनों को रखने वाले होल्डर को बनाने में भी किया जाता है और यहाँ तक कि बड़े और भारी लोहे के वजन को खींचने में भी। तो हमने देखा कि कुछ चुंबक बड़े होते हैं और कुछ छोटे, यहाँ तक कि चुंबक अलग अलग आकार में भी मिलते हैं। लेकिन हमें ये चुंबक मिलते कहाँ से है? क्या हमें ये सारे चुंबक प्रकृति से ही मिल जाते हैं? नहीं, कुछ चुंबक प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे कि वह काली चट्टान, या हम कह सकते हैं जहाँ से हमें मैग्नेट मिला था। ये प्राकृतिक चुंबक होते हैं, यानी नेचुरल मैग्नेट। जैसा कि हमने कहानी में देखा था, उन ठगों ने अलग अलग आकार और आकृति के चुंबक इस्तेमाल किए थे। एक ठग की छड़ी की नोक पर चुंबक लगा था, जिससे वह लोहे की बांसुरी को ढूंढता था। दूसरे ठग के पास चुंबक का ब्रेसलेट था, यानी कड़ा था, जिससे वह चुंबकीय छड़ी को अपने पास लाता था और यहाँ तक कि बर्तन को भी हिलाता था। ये सभी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स थे, यानी मनुष्य द्वारा बनाए गए चुंबक। सभी चुंबक प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। हम मनुष्य प्राकृतिक चुंबक के पावर को अपनी इच्छा अनुसार नहीं बढ़ा सकते हैं। साथ ही ये मशीनों और उपकरणों में प्रयोग करने के लिए सही आकार के भी नहीं होते हैं। हम मनुष्यों के पास शक्तिशाली चुंबक बनाने के कई तरीके हैं, जिनसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार आकार और ताकत वाले चुंबक बना सकते हैं। इस प्रकार के चुंबकों को आर्टिफिशियल चुंबक कहा जाता है। मनुष्य ने कई आकार के चुंबक बनाए। इनमें से बार मैग्नेट, यू के आकार के हॉर्सशू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, सिलेंडर के शेप के मैग्नेट, बॉल के शेप के मैग्नेट इत्यादि सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। अब आपको आश्चर्य होगा कि एक चुंबक बनाया कैसे जाता है। क्या यह बहुत मुश्किल है और केवल फैक्ट्री में ही बनाया जा सकता है? नहीं, हम भी अपना मैग्नेट बना सकते हैं। है ना मज़ेदार बात? चलिए हम इसे अपने आप बनाते हैं। एक लोहे का चौकोर टुकड़ा लीजिए और इसे एक टेबल पर रखिए। अब एक बार मैग्नेट लीजिए और उसके एक पोल को, यानी एक छोर को, मान लीजिए नॉर्थ पोल को, हम लोहे के टुकड़े के एक सिरे पर रखेंगे। इसे हम पॉइंट ए कह सकते हैं। अब चुंबक को लोहे के टुकड़े के एक सिरे से दूसरे सिरे तक घसीट कर ले जाए। अब चुंबक को हम उठाएंगे और नॉर्थ पोल, यानी वही सिरा जिससे हमने शुरू किया था, को लोहे के टुकड़े के उसी पॉइंट के पास वापस रखेंगे जहां से हमने शुरू किया था, यानी पॉइंट ए से। हम एक बार फिर से चुंबक को उसी प्रकार एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेके जाएंगे जैसा हमने पहले किया था। अगर हम इस प्रक्रिया को 30 से 40 बार दोहराएंगे, यानी चुंबक को लोहे के टुकड़े पर उसी तरह घिसेंगे जैसे कि हमने पहली बार किया था, तो वह लोहे का टुकड़ा चुंबक बन जाएगा। पर याद रखिए, चुंबक का पोल और उसके ले जाने की दिशा नहीं बदलना, वरना हमें हमारा चुंबक नहीं मिल पाएगा। मुझे मालूम है इसमें समय लगता है 30 से 40 बार घिसना, लेकिन याद रखिए हम चुंबक बना रहे हैं तो समय तो लगेगा ही ना बच्चों। अच्छा, चलिए अब पता करते हैं कि क्या चुंबक बनकर तैयार है। एक लोहे की पिन को उस लोहे के टुकड़े के पास ले जाते हैं।
देखिए, वह पिन को अपनी ओर खींच रहा है। इसका मतलब हमने खुद एक अपना नया चुंबक बना लिया है। याहू! हमने कर दिखाया। क्या चुंबक किसी भी पदार्थ से बनाया जा सकता है, जैसे कि लकड़ी, कांच, प्लास्टिक आदि के द्वारा? नहीं, इसे केवल मैग्नेटिक सब्सटेंसेस यानी चुंबकीय पदार्थ से ही बनाया जा सकता है, जैसे कि लोहा, कोबाल्ट आदि। हमने एक चुंबक बनाया है, लेकिन वह लोहे का टुकड़ा चुंबक में कैसे बदल गया? आप तो जानते हैं, जब कोई चुंबक किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि चुंबकीय तत्व को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वह उसे अपना कुछ मैग्नेटिक पावर यानी चुंबकीय शक्ति दे देता है। चुंबक की इस विशेषता को मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जब चुंबक ने लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित किया था, उस समय उसने थोड़ा सा मैग्नेटिक पावर उस लोहे के टुकड़े को दे दिया था। जब चुंबक को हटा दिया जाता है, तब यह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन घिसने की प्रक्रिया को बहुत बार दोहराने से यह मैग्नेटिक पावर ज़्यादा समय तक बना रहता है। इस प्रकार मैग्नेटिक इंडक्शन की प्रक्रिया से एक मैग्नेटिक सब्सटेंस यानी चुंबकीय तत्व चुंबक में बदल जाता है। घर पर बने ये चुंबक कम शक्तिशाली होते हैं, लेकिन शक्तिशाली चुंबक बनाना इतना आसान नहीं है। साथ ही हमें चुंबक को सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है, नहीं तो उसकी चुंबकीय शक्ति कम हो जाएगी या उसका चुंबकीय शक्ति पूरी खत्म भी हो सकती है। तो एक चुंबक अपनी शक्ति कैसे खो देता है? एक चुंबक की शक्ति कई चीजों से खत्म हो सकती है, जैसे चुंबक को गर्म करने से या उस पर जोर से मारने से इसकी शक्ति खत्म हो जाती है। साथ ही ऊंचाई से गिरने पर भी चुंबक की शक्ति कम हो जाती है, इसलिए हमें इसे संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। आपको पता है, चुंबक को संभाल कर नहीं रखे जाने पर वह कमजोर पड़ जाता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बार मैग्नेट्स को जोड़ी बनाकर रखना चाहिए, जिसमें इनके विपरीत छोर यानी ऑपोजिट पोल्स को एक तरफ रखना चाहिए। एक लकड़ी के टुकड़े को इनके बीच में रखकर इन्हें अलग करना चाहिए, जबकि इनके सिरे पर लोहे के दो पतले टुकड़े लगाना चाहिए, यानी कि हर सिरे पर एक टुकड़ा। यदि हॉर्सशू मैग्नेट हो तो लोहे का पीस उनके पोल्स पर लगा देना चाहिए। और अंत में एक ध्यान रखने वाली बात, ताकतवर चुंबक कम ताकत वाले चुंबकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमें ताकतवर चुंबकों को इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जिनमें चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर, स्पीकर, सीडी प्लेयर, मोबाइल फ़ोन इत्यादि से दूर रखना चाहिए। हमें चुंबक को ठीक से संभाल कर रखना चाहिए, ताकि हमारी ज़रूरी मशीनें सही तरीके से कार्य करती रहे। तो चुंबक के साथ खूब मज़े करो बच्चों। फिर मिलेंगे। बाय बाय।